नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है इस कहानी के अगले पड़ाव पर, जो है द हिडन हिंदू 3 पुस्तकों की श्रृंखला का दूसरा पड़ाव। तो हम शुरू करने जा रहे हैं इस कहानी का पहला अध्याय, जो है विलुप्त प्राणियों का नगर। पृथ्वी काफ़ी समय से रोज द्वीप पर घटी घटनाओं का वर्णन कर रहा था। मृत संजीवनी की पुस्तकों की पूछताछ के लिए ओम का अपहरण होना, ओम के अतीत का रहस्य खुलना, अश्वत्थामा एवं परशुराम का लौट आना, नागेंद्र के साथ उनकी शत्रुता और परिमल तथा एलएसडी की वास्तविकता, जो अब तक एक भारतीय इतिहास के प्रोफेसर और एक हैकर के वेश में छिपे हुए थे कि वे दोनों नागेंद्र के सिपाही थे। ये सारी बातें पहले से ही मिसेज बत्रा के मन में घूम रही थी। इससे पहले कि वे इन सारी बातों को समझ पाती, पृथ्वी के बताए नए रहस्यों ने उनके मन में प्रश्नों का एक और पहाड़ खड़ा कर दिया था। जब पृथ्वी ने कहा कि वास्तव में वह ओम का पुत्र है, मिसेज बत्रा ने आश्चर्य से पूछा, ओम शास्त्री तुम्हारे पिता हैं? फिर विचलित होकर उन्होंने कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं थोड़ा सूप गर्म करके लाती हूँ, तुम पियोगे? जी ज़रूर, धन्यवाद, पृथ्वी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। मिसेस बत्रा के रसोई में जाने के बाद पृथ्वी ने वहाँ के परिवेश पर ध्यान दिया। वैसे उनका घर छोटा सा था, साधारण फर्नीचर से बैठक कक्ष सजा हुआ था और वहाँ कांच की खिड़कियाँ, एक छोटे से बगीचे व बरामदे का दृश्य दिखा रही थी। 2 कमरों के द्वार थे और तीसरा द्वार था, जिससे पीछे नीचे की ओर जाती सीढ़ियाँ थी। पृथ्वी के ठीक पीछे वाली दीवार मिस्टर बत्रा की चिकित्सा के क्षेत्र में पाई गई उपलब्धियों को प्रदर्शित कर रही थी। वहाँ पर टंगी सारी तस्वीरों में मिस्टर एवं मिसेज बत्रा के अलावा किसी और को न देखकर पृथ्वी को ज्ञात हो गया था कि इनकी कोई संतान नहीं है। ये पति पत्नी ही एक दूसरे का सहारा थे। इन सब चीज़ों से पृथ्वी का ध्यान हट गया जब मिसेज बत्रा हाथों में गर्मा गर्म सूप की कटोरियों और मन में एक प्रश्न लेकर बैठक में आई। तो रोज द्वीप पर इतना कुछ होने के बाद तुम कहाँ थे? पृथ्वी ने सूप पीते हुए एक पल के लिए सोचा और कहा, यह बताना थोड़ा कठिन है। मैं एक ही समय पर समुद्र तल से 21,780 फीट ऊपर और 25,938 फीट नीचे था। आप सबसे पहले कहाँ जाना चाहोगी, पहाड़ के ऊपर या समुद्र के नीचे? ऐसी पहेली पर मुंह बनाते हुए मिसेस बत्रा ने कहा, तुम शुरुआत से मुझे बताओ। समुद्र तल से 21,780 फीट ऊपर ओम एक अपरिचित स्थान पर अचेत पड़ा हुआ था। जैसे ही उसे होश आने लगा, उसे दूर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, हिंदू जल्दी करो, उन्हें तुरंत आने के लिए कहो। ओम ने अपनी आंखें धीरे धीरे ऐसे खोली जैसे वह अतीत के किसी स्वप्न से जाग रहा हो। उसके चारों ओर उपस्थित वृद्ध पुरुष उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वह उनमें से किसी को नहीं पहचानता था, फिर भी उनको अपने आसपास देखकर वह सुरक्षित अनुभव कर रहा था। वह धीरे से उठा और चटाई पर सीधा बैठ गया। वहाँ की मिट्टी की दीवारें कुटिया को ठंड से बचाने में सक्षम नहीं थी। वहाँ उपस्थित पुरुष भूरे ऊनी वस्त्रों में ढके हुए थे। सभी ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और तभी हमने देखा कि उसने भी वैसी ही पोशाक धारण कर रखी है। शायद यह एक मठ है, ओम ने सोचा। जब उसने चारों ओर देखा तो उसका सामना कोने में स्थित एक दर्पण में स्वयं के प्रतिबिंब से हुआ। वहाँ उसने देखा कि उसकी जटाएं और लंबी घनी दाढ़ी अब नहीं थी। सिर पर थे तो बस कटे हुए छोटे बाल और उसका मुख पूरी तरह से साफ कर दिया गया था, जिससे उसके मुख की विशेषताएं उभर आई थी। अब उसके गाल, होठ, माथा और आंखें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसके रंग रूप का संपूर्ण परिवर्तन हो गया था। ओम ने कुटिया की छोटी सी खिड़की के बाहर जाकर देखा कि हल्की बर्फबारी हो रही थी और जहाँ तक आंखें देख पाती वहाँ तक बर्फ की सफ़ेद चमकीली चादर ने धरती को ढक रखा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे यह सब उसके साथ पहले भी हो चुका था। अनजान कुटिया में होश आना, अज्ञात चेहरों से अभिवादन होना, बाहर बर्फबारी होते देखना, सब कुछ उसे उस समय का स्मरण कराने लगा जब वह पहली बार धन्वंतरी और सुश्रुत से मिला था। और यह ओम की सबसे पहली स्मृति थी। यद्यपि वह युगों पहले की बात थी, आज भी ओम को यह नहीं पता था कि मृत्युंजय बनने से पूर्व उसकी क्या पहचान थी। वह कंबल हटाकर खड़ा हुआ और द्वार की ओर चलते
वह अपने आसपास खड़े पुरुषों से पूछने लगा, मैं कहाँ हूँ और मेरे लिए किसे बुलाया गया है। उन सबसे यह प्रश्न करते हुए वह इस बात पर विचार ही कर रहा था, परंतु इससे पहले कि वह कोई अनुमान लगा पाता, एक भारी और जोरदार आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। उस आवाज़ से ओम हाल ही में परिचित हुआ था। उन्होंने मुझे बुलाया। यह आवाज़ सभी युगों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक की थी। शापित अमीर योद्धा अश्वत्थामा ने प्रवेश किया। रोज द्वीप पर होश खोने से पहले ओम की भेंट अश्वत्थामा से हुई थी और उस समय अश्वत्थामा युद्ध के लिए आधुनिक कवच पहने हुए तैयार था, किंतु यहाँ उसने ओम और अन्य सभी के समान ही कपड़े पहने थे। यहाँ किसी के बीच कोई मतभेद नहीं था। प्रत्येक आत्मा समान थी और शांति एवं आपसी सम्मान की एक अनकही भावना वहाँ के वातावरण में प्रबल थी। जैसे ही अश्वत्थामा वहाँ से गुजरा, सभी वृद्धों ने उसके सम्मान में अपना सिर झुका लिया। अश्वत्थामा ने भी अपना सिर प्रणाम की मुद्रा में झुकाया। वह धीरे धीरे ओम की ओर उसके गोली के घाव को जांचने हेतु बढ़ा, परंतु वह घाव अब वहाँ नहीं था। चमत्कारी रूप से इतने संगीन चोट के बिना कोई निशान छोड़े ओम की देह से अदृश्य हो गई थी। अश्वत्थामा की प्रतिक्रिया देखकर ऐसा लगा जिससे उसे इस बात की आशा थी और उसने ओम के चेहरे की ओर देखा। ओम के मन में पहले से ही अनेक प्रश्न उफन रहे थे। यह जगह जानी पहचानी सी लग रही थी। मैं कहाँ हूँ? अश्वत्थामा मुस्कुराया। हाँ, तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो। मृत संजीवनी के संरक्षक के रूप में तुम अपने पुनर्जागरण के पश्चात लगभग 9 वर्षों तक हिमालय में घूमते रहे। यह स्थान तुम्हारे पहले घर अर्थात धन्वंतरी और सुश्रुत के निवास से अत्यंत निकट है, जहाँ तुम्हें पुनर्जीवित किया गया था। अश्वत्थामा के मुख से ऐसा उत्तर सुनकर ओम कांप उठा। अपने हृदय की गहराई में वह इस उत्तर के लिए आतुर था, परंतु उसने अभी तक इसे सुनने के लिए स्वयं को तैयार नहीं किया था। अंत में उसे वह जगह मिल गई जो सदैव उससे छिपती रही और आज उसकी सर्दियों लंबी खोज सफल हो गई थी, किंतु उसके मन में अब भी हजारों प्रश्न दौड़ रहे थे और वह नहीं जानता था कि इस जानकारी पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ओम ने स्वयं को शांत करते हुए पूछा, तो हम हिमालय श्रृंखला में हैं। मुझे यह जगह कभी नहीं मिली। यह कौन सा पर्वत है? अश्वत्थामा ने चौपाई में से उत्तर दिया, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। ओम को अब ज्ञात हो गया था कि यह अवधि चौपाई उस पवित्र पर्वत की ओर संकेत दे रही थी जहां वह उस समय उपस्थित था। उसने हाथ जोड़कर विस्मय से ऊपर देखते हुए कहा, कैलाश पर्वत, भगवान शिव का निवास, ब्रह्मांड का केंद्र, प्रदेश की नाभि, विश्व का स्तंभ, स्वास्तिक पर्वत, तिब्बती में बर्फ का कीमती रत्न। ये समस्त नाम शिव के सबसे अप्रकट और पवित्र पहाड़ों में से एक है, कैलाश पर्वत। हाँ, कैलाश पर्वत, अश्वत्थामा ने सिर हिलाते हुए कहा। अधिक स्पष्टता प्राप्त करने की आशा में ओम कहता गया, मैं पहले भी कैलाश आ चुका हूँ, किंतु मुझे अपना घर कभी नहीं मिला। मुझे पता है, अश्वत्थामा ने निश्चय से कहा, जिससे ओम के मन में अगला प्रश्न प्रकट हुआ, तो मैं उसे क्यों नहीं ढूंढ पाया? अब तक कोई भी पूज्य कैलाश पर्वत की सफलतापूर्वक चढ़ाई नहीं कर पाया है और न ही कभी कर पाएगा। कई अभियान इसके शिखर तक पहुंचने में विफल रहे हैं। जो भी इसे चढ़ना चाहता है, उसके लिए यह पर्वत रहस्यमय प्रकार से अपनी दिशाओं को परिवर्तित कर देता है। इसे धूरी मुंडी माना जाता है। शाब्दिक रूप में कहें तो विश्व की धुरी, जो पृथ्वी, स्वर्ग और नरक के बीच, भौतिक और आध्यात्मिक संसारों के बीच संबंध प्रदान करती है। ओम ने उत्तेजित स्वर में कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि कैलाश पर्वत भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास होते हुए सहस्त्राब्दियों से तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। यह विश्व का एक ऐसा केंद्र है जहाँ स्वर्ग व पृथ्वी जुड़ते हैं और इसे हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोगों द्वारा पवित्र माना गया है। जैसा कि कुछ संतों का मानना है, यह मनमोहक पर्वतमाला 500 आत्माओं का घर भी है और जब एक निवासी आत्मा मोक्ष की कामना करती है, केवल तब ही किसी अन्य आत्मा को यहाँ निवास करने का अवसर मिलता है।
हाँ, और उनमें से कुछ पवित्र आत्माएं अभी तुम्हारे साथ यहाँ उपस्थित है। अश्वत्थामा के उत्तर ने ओम की उन बातों की पुष्टि कर दी जिन्हें वह आज तक केवल मिथक समझ रहा था। ओम ने तपस्वियों के समूह को और उनके चेहरों की शांत मुस्कान को धीरज से देखा। व्यापक रूप से माने जाने वाली समस्त दंत कथाएं वास्तव में सत्य है। यह स्थान विलुप्तों का नगर है, ज्ञानगंज, अश्वत्थामा ने पुष्टि की। ओम के विचारों की गति अनवरत थी। उसके लिए स्थिर रहना असंभव था और इसी कारण उसने फिर से अश्वत्थामा की बात काट दी। ज्ञानगंज को प्रायः एक पौराणिक ऐतिहासिक भारतीय और तिब्बती शहर के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो संपूर्ण जगत के अदृश्य एक रहस्यमय शाश्वत प्राणियों का साम्राज्य है। हिमालय की गोद में छिपे होने के उपरांत अनेक गुप्त प्रकारों से इसका प्रभाव मानव जाति पर पड़ता रहा है। यह वह स्थान है जहाँ ऋषि मुनि न केवल मानव जाति बल्कि सर्वचेतन प्राणियों के विकास का सूत्रपात करते हैं। इसे बहुधा शानग्रीला और सिद्धाश्रम जैसे विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। यह वही पवित्र क्षेत्र है जहाँ सबका भाग्य रचा जाता है। जब तक किसी का कर्म ज्ञानगंज से नहीं संबंधित होता तब तक वह यहाँ नहीं पहुँच सकता। ओम के मन में अब भी प्रश्न उठ रहे थे। क्या यह सत्य है कि यहाँ मृत्यु का वास नहीं है और चेतना सदैव जीवित रहती है? अश्वत्थामा ने वही शब्द कहे जिन्हें ओम सुनने की पूरे जीवन प्रतीक्षा कर रहा था। जैसा कि मैंने कहा, ज्ञानगंज के बारे में तुमने जो भी मिथक सुने हैं वे सब सत्य हैं। ओम, अतः तुम उसी कुल के संग हो जिसे तुम खोज रहे थे, परंतु मैं इतने वर्षों से इसे क्यों नहीं ढूंढ पाया? ओम को कुटिया से बाहर ले जाते हुए अश्वत्थामा ज्ञानगंज की मायावी प्रकृति की व्याख्या करने लगा। हमारा नगर एक आध्यात्मिक चलावरण है जिसका अस्तित्व वास्तविकता में एक संपूर्ण अन्य क्षेत्र में है। यह अभिव्यक्ति का एक आयाम है जिस कारण यह आधुनिक मानचित्रण की विभिन्न तकनीकों और उपग्रहों से छिपे रहने में सफल रहा है। अश्वत्थामा के साथ चलते हुए ओम ने उन रहस्यमय स्थानों के वातावरण की दिव्य और शक्तिशाली शांति को अनुभव किया। पहाड़ के दक्षिणी किनारे के समीप से जाते हुए जब उसने चट्टान से नीचे देखा तो मंत्रमुग्ध करने वाले दृश्य से वह अपनी दृष्टि हटा ही नहीं सका। अश्वत्थामा ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि ओम कहीं एक तक देख रहा था। जब अश्वत्थामा को ज्ञात हुआ कि ओम क्या देखकर विस्मित हो गया, तब उसने कहा, यह मानसरोवर झील है। इसका निर्माण सर्वप्रथम ब्रह्मदेव की कल्पना में हुआ था, जिसके पश्चात यह पृथ्वी पर यहाँ प्रकट हुई। अश्वत्थामा की बातें सुन ओम की आंखें झील के सौंदर्य का रस लेने लगी। सूरज की किरणों को पानी की सतह से उछलकर झील को एक पवित्र चमक देते हुए देख उसका चेहरा भी चमक उठा। वैसे तो झील शांत दिखाई दे रही थी, परंतु ध्यान से देखने पर पता चलता था कि उसकी शांति को अलंकृत करने वाली छोटी छोटी लहरें उसकी चंचलता का संकेत दे रही थी। बर्फ से ढकी उन चोटियों की गोद में बैठी गहरे नीले रंग की यह झील ब्रह्मदेव द्वारा पृथ्वी के लिए चित्रित किए गए सबसे अद्भुत दृश्यों में से एक थी। अति सुंदर, ओम ने अपने मन में उभरते भाव को सरलता से व्यक्त करते हुए कहा। आओ, हमें कहीं और पहुंचना है। अश्वत्थामा ने ओम को उसकी स्वप्नमय स्थिति से बाहर निकालते हुए कहा। कुछ दूर चलने के पश्चात वे एक गुफा के प्रवेश द्वार के समक्ष आ गए। वह द्वार उन्हें एक सुरंग में ले गया जो प्राकृतिक रूप से उज्ज्वलित होने के कारण सरलता से रास्ता दिखा रही थी। ओम इस प्रकाश को देखकर चकित रह गया, क्योंकि सुरंग के शीर्ष पर ऐसा कोई छिद्र नहीं था जहाँ से दिन का उजाला भीतर आ सके, और उसे ऐसा कोई स्रोत नहीं दिया जो रोशनी प्रदान करता हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सुरंग और लंबी होती गई। दूसरी ओर का भव्य द्वार भी अभी उन्हें दिखाई देने लगा। जब वे बाहर निकले तब शाम हो चुकी थी। ओम ने मुड़कर देखा तो पाया कि सुरंग का भीतरी भाग अभी भी उज्ज्वलित था। हो सकता है कि ये दो भिन्न समय क्षेत्र हों, उसने अनुमान लगाया। ओम फिर से अश्वत्थामा की ओर मुड़ा और उसे अपने घुटनों पर पाया। अश्वत्थामा एक समतल चट्टान के आगे अपना सिर झुकाए और हाथ जोड़े प्रार्थना में लीन था। वह चट्टान भाग की खाल से ढकी हुई थी और खाल पर अभी भी उस क्रूर प्राणी का मस्तक जुड़ा हुआ था। उसके बगल में एक
दिव्य, नक्काशीदार एवं विशाल त्रिशूल गुरुत्वाकर्षण के नियमों को झुठलाते हुए भूमि से ऊपर हवा में तैर रहा था और उस तेजस्वी त्रिशूल की रक्षा में लगभग 40 फीट लंबा एक सर्प उसके समीप बैठा था। यह दृश्य उन्हीं लोकप्रिय चित्रों का स्मरण दिला रहा था जिनमें भगवान शिव को ध्यान करते हुए कभी ओम ने देखा था। ओम को सदैव ऐसा लगता था कि ये चित्र भगवान शिव के भक्तों की कल्पना के अंश रहे होंगे, परंतु ऐसा नहीं था। वे सभी प्रामाणिक थे। अब जब वह उसी स्थान पर खड़ा था, वह देख सकता था कि संपूर्ण युग में उसने जिन चित्रों की प्रशंसा की थी वे वास्तव में भगवान शिव के निवास के सटीक चित्रण थे। उन चित्रों और वास्तविकता में केवल इतना सा अंतर था कि उस समय वहाँ स्वयं भगवान शिव की अनुपस्थिति थी। ओम जानना चाहता था कि वह स्थान वास्तव में शिव का निवास था, इसलिए वह अश्वत्थामा की प्रार्थना समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगा ताकि वह उसके विचारों की पुष्टि कर सके। ओम ऐसी शक्तियों के बीच उपस्थित था जो उससे भी बलशाली थी, जो निर्माण, विनाश एवं परिवर्तन की डोर प्रदान करते हुए संयुक्त रूप से ब्रह्मांड को जोड़ रही थी। ये प्रभावशाली ऊर्जा की लहरें जैसे उसे ढक रही थी और उसके कण कण को स्पर्श करते हुए पूरे ज्ञानगंज को उज्ज्वलित कर रही थी। तभी एक विचित्र ध्वनि ने ओम का ध्यान भंग कर दिया। उसने मुड़कर देखा कि वह आवाज एक उड़ान रहित पक्षी की थी जो अपने भूरे रंग के पंख फड़फड़ाकर अपने पीले पैरों को थपथपाकर चल रहा था। उसकी पूंछ पर पंखों का एक गुच्छा था और उसके धुमिले रंग के मस्तिष्क पर एक काली चोंच थी। वह पक्षी लगभग 1 मीटर लंबा था। उसकी चाल को देख ओम अनुमान लगा सकता था कि उसका वजन लगभग 15 किलो था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह वह पक्षी है जो पृथ्वी पर वर्ष 1662 के पश्चात फिर कभी नहीं देखा गया। डोडो, ओम ने आश्चर्य से कहा। एक अपरिचित पुरुष को अपनी ओर घूरते देख वह पक्षी झाड़ियों में छिप गया। ओम ने अश्वत्थामा को अभी भी अपने घुटनों पर अपनी आंखों को बंद रखे पाया, इसलिए उसने स्वयं को ही उस पक्षी को और समीप से देखने का निर्णय किया जो सदियों पहले विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अपने इतने विस्तृत जीवन काल में ओम ने अनेक पशु पक्षी देखे, जिससे वह अपने आसपास के अन्य प्राणियों को पहचानने और उनसे वार्तालाप करने में कुशल हो गया था। वह धीरे धीरे पक्षी की ओर बढ़ने लगा और उन झाड़ियों के पास खड़ा हो गया जिनमें वह छिप गया था। वहाँ उसने लगभग 2.5 फीट लंबा एक और विशाल उड़ान रहित पक्षी देखा। उसकी पीठ काली और पेट सफ़ेद रंग का था। उसकी चाल देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसकी बड़ी और काली रेखाओं से गढ़ी हुई चोंच उसके मस्तिष्क पर भार डाल रही हो। उसकी आंखों पर बनी हुई एक सफ़ेद पट्टी से वह नेत्रहीन जान पड़ता था, परंतु ध्यान से देखने पर दिखाई देता था कि काले मोतियों के समान झिलमिलाती उसकी 2 आंखें भी थीं। उसके पंख लगभग 15 सेंटीमीटर लंबे दिखाई दे रहे थे, जिस कारण वह उड़ान नहीं भर सकता था। पक्षियों की एक और विलुप्त प्रजाति का यह सदस्य अंतिम बार 1852 में देखा गया था, जिसे ग्रेट ऑक कहा जाता था। ग्रेट ऑक प्रतिभाशाली तैराक और पानी के भीतर शिकार करने में कुशल थे। डोडो की तरह उसने भी ओम की जिज्ञासा भरी दृष्टि को भांप लिया और उससे दूर चला गया। इतने कम समय में 2 विलुप्त प्रजातियों को देखकर ओम का आश्चर्य बढ़ता ही गया और इसलिए जिज्ञासा भरा मन लिए वह पक्षी के पीछे पीछे चल पड़ा। जब ग्रेट ऑक ने चट्टान से छलांग लगाई तो ओम यकायक भूमि के छोर पर रुक गया। वहां किनारे पर न जाने कहां से एक झील प्रकट हो गई थी, जिसे देख ओम सतर्कता से आगे बढ़ने लगा। वह झील इतनी शांत थी कि उसकी सतह किसी धातु की समतल और चमकती सतह से कम नहीं लग रही थी। आसपास के स्थान रिक्त होने के कारण वह और झिलमिलाती प्रतीत हो रही थी, जिससे वहां के वातावरण में एक अनोखी शांति थी। ऐसे अद्भुत दृश्य ने जैसे ओम की सांसें रोक ली हो। सूर्य की किरणें जैसे सीधे स्वर्ग से आते हुए झील के चेहरे पर एक सुनहरा रंग बिखेर रही थी, जिसे देखकर ओम ने धरती पर स्वर्ग का अनुभव किया। अब तो उसे शंका भी होने लगी कि वह पृथ्वी पर ही था या नहीं। उसकी शंका सत्य भी हो सकती थी। हो सकता था कि कैलाश पर्वत का वास्तविक में भौतिक और आध्यात्मिक विश्व के बीच एकमात्र संबंध था।
स्वयं की घोषणा पर ही ओम चकित रह गया। उसने पहले कभी इतनी गहन शांति और सुंदरता का अनुभव नहीं किया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वह नीरव वातावरण उसे अपने अंदर समेटने लगा। परंतु ठीक उसी क्षण किसी चीज के धीमे से झील की शांति को भंग कर दिया, जिससे उसकी आंखें खुल गई। वह हलचल ओम से अधिक दूर नहीं थी। अब तक जो झील धातु के समान लग रही थी, अब वह जैसे पिघलने लगी और उसके नीचे एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ। उसकी लंबाई 40 फीट से भी अधिक और वजन हजारों किलो का प्रतीत हो रहा था। वह थी स्टेलर सी काऊ, एक और विलुप्त शाकाहारी स्तनपायी जिसे अंतिम बार 17वीं शताब्दी के अंत में देखा गया था। इससे पहले कि ओम इन विलुप्त प्राणियों के इस जगह पर उपस्थित होने का विचार कर पाता, उसने देखा कि सी काऊ के संग लगभग 20 फीट लंबी बाइजी सफेद डॉल्फिन का एक समूह भी झील का आनंद ले रहा था। उन्हें चीनी नदी डॉल्फिन के नाम से ही जाना गया था। जहां तक ओम को पता था, इन जीवों को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2002 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। जब ओम उन्हें किनारे की ओर तैरते हुए देख रहा था, तब उसे तट पर एक विशाल क्राई वायलेट पौधा भी दिखाई दिया, जिसमें मोटे व हल्के हरे रंग के पत्ते और हल्के बैंगनी रंग के फूल थे। इस आकर्षक प्रजाति को अंतिम बार 1950 में देखा गया था। ओम का ध्यान फिर से इस दृश्य पर अटक गया था, परंतु यह शांति भी अधिक समय तक नहीं बनी रही। यकायक उसे पीछे से सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज आई और उसने तुरंत मुड़कर देखा कि झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही थी। वे झाड़ियां थी कॉफिया लैम्बुलनी की, जिनके पुष्प सफेद रंग और लंबी डाल पर कागजी छाल थी। उन्हें वर्ष 1907 के पश्चात कभी नहीं देखा गया। ओम झाड़ियों की इस ओर इस आशा से बढ़ने लगा कि उसके पीछे डोडो या ग्रेट ओक होंगे, परंतु जब उसने देखा कि वहां कोई उड़ान रहित पक्षी नहीं अपितु एक खूंखार प्राणी था, तो वह चुपचाप वहीं रुक गया। वह था एक मांसाहारी प्राणी जिसकी आकृति सिंह से 2 गुनी थी और लगभग 11,700 वर्ष पहले जीवित हुआ करता था। वह भव्य प्राणी बर्बर था, एक सेबर टूथ टाइगर। ओम को ज्ञात हो गया था कि अब वह शिकार बन गया था, जिसे यह प्राणी सरलता से तितर बितर कर सकता था। उनके बीच बहुत कम दूरी थी। शिकारी ओम का भय भांप चुका था और उसके कांपते हृदय की धड़कन भी सुन सकता था। अब केवल पशु के लिए छलांग मारकर उसे निगलना शेष रह गया था। ओम ने स्वयं को प्रत्याशित आक्रमण के लिए तैयार कर लिया, क्योंकि वह जान गया था कि ऐसी स्थिति में इतने कुशल शिकारी से बच निकलना असंभव था। ओम के पैर भूमि में गड़ से गए थे और वह पूर्णतः स्तब्ध हो गया था। और फिर उस पशु ने धावा बोल दिया। उनके बीच की दूरी हर क्षण कम होती जा रही थी और अपने भारी पंजों को भूमि पर धमकाते हुए सेबरटूथ टाइगर ओम की ओर दौड़ने लगा। उसके तेज नाखून पंजे से बाहर निकल आए। उसकी दहाड़ की गड़गड़ाहट की गूंज इतनी तीव्र थी कि ओम कांप उठा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब कुछ ही क्षणों में ओम को असहनीय पीड़ा का अनुभव होने वाला था, जो एक नश्वर को मृत करने के लिए पर्याप्त थी। अपने शिकार पर छलांग लगाने से पहले सेबरटूथ ने अपना अंतिम कदम उठाया। ओम के जीवित रहने की प्रवृत्ति ने पृथ्वी पर से उसके पैरों की पकड़ ढीली कर दी और अब वह अपनी रक्षा करने के लिए तैयार था। दोनों जंगली रोष में टकरा गए। सेबरटूथ ओम पर हावी होते हुए दिखाई दिया। जब उसने अपने पंजों से उस पर वार करना प्रारंभ किया, ओम ने भी उसके आक्रमण से बचने के लिए अपने जीवन में सीखे हुए समस्त युद्ध कौशल का प्रयोग किया। जैसे ही ओम को लगने लगा कि वह इस युद्ध में लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा, वैसे ही एक सामान्य मनुष्य से अधिक लंबा चौड़ा वानर शिकारी और शिकार के बीच आसमान से बिजली के समान गरजते हुए भूमि पर आ गिरी। सेबरटूथ नए पर्यवेक्षक से टकरा गया और उनके वार के प्रभाव ने पशु एवं वानर दोनों को एक दूसरे से थोड़ी दूर फेंक दिया। जिस प्रकार वह वानर सेबरटूथ से पहले अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, उसे देखकर यह स्पष्ट हो गया था कि वह ओम की सहायता करने हेतु युद्ध में भाग ले रहा था। फिर जो दृश्य ओम ने देखा, उस पर विश्वास करना उसके जैसे व्यक्ति के लिए भी थोड़ा कठिन था। जैसे ही वानर सेबरटूथ की ओर बढ़ा, सेबरटूथ शांति से पीछे हटने लगा। उसकी आकृति वानर जैसी थी, परंतु उसकी चाल ढाल किसी मनुष्य से कम नहीं थी।
और उसका यह व्यक्तित्व सराहनीय था। उसके कारण सेबरटूथ वापस झाड़ियों में चला गया और ओम सुरक्षित हो गया। उद्धारकर्ता ओम की ओर बढ़ने लगा, जिस कारण अब ओम उसकी विशेषताओं को उचित रूप से देख सकता था। उसकी देह मनुष्य की थी और मस्तिष्क व पूंछ वानर की। उसकी छवि भगवान हनुमान से मिलती जुलती थी, परंतु वह हनुमान नहीं था। ओम उनके बीच अंतर बता सकता था, क्योंकि रामायण युग में उसकी भेंट भगवान हनुमान से सुषण के रूप में हुई थी, जिन्होंने लक्ष्मण के प्राण बचाने हेतु संजीवनी बूटी का सुझाव दिया था। तुम यहाँ हो? शापित अश्वत्थामा की भारी आवाज ने ओम को विश्व प्रसिद्ध कैलाश पर्वत के भीतर छिपे नगर के विचित्र अनुभवों से बाहर निकालते हुए कहा। ओम ने मुड़कर देखा और अश्वत्थामा को वानर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पाया। वानर अश्वत्थामा के पास पहुंचा और सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ये सभी तो विलुप्त घोषित कर दिए गए थे, ओम ने अपना आश्चर्य व्यक्त किया। हाँ, इसलिए इनमें से हर एक प्राणी यहाँ संरक्षित है। अश्वत्थामा ने भूमि से टहनी उठाई। हमारी समय रेखा का आरंभ सतयुग से होता है। यहाँ उसने समझाने हेतु भूमि पर एक छोटा सा शिलालेख बनाया। फिर आता है त्रेता युग। उसने बाएं से दाएं एक विकर्ण रेखा खींची, जिसके पश्चात द्वापर युग आता है। उसने विकर्ण के सिरे को ऊपर ही खींचते हुए टहनी को उठाए बिना एक सीधी रेखा खींची और अंत में कलयुग। वहां से उसने दाएं से बाएं एक और विकर्ण खींचा। जब यह कलयुग समाप्त हो जाएगा, तब यह समस्त वनस्पति एवं जीव अगले सतयुग का प्रारंभ करेंगे। उसने एक अंतिम सीधी रेखा खींची जो शुरुआती बिंदु से जुड़ रही थी, इसलिए यह चक्र स्वयं को दोहराता रहता है। यह कहते हुए वह टहनी से रेखाओं को और गहरा बनाता रहा। अंत में वह चित्र अनंत का चित्र बन गया। ओम ने अपने चारों ओर देखा और अनेक प्रकार की विलुप्त प्रजातियां पाई। एक सिगिल्लारिया वृक्ष, जिसका अस्तित्व 38.3 करोड़ वर्ष पहले हुआ करता था, उसके ठीक समीप थी वर्ष 2014 में विलुप्त घोषित किए गए अकालिफा वाइडली की एक छोटी सी झाड़ी। एक पश्चिम अफ्रीकी काला गेंडा, जिसके 2 सिंग थे और जिसका वजन 1.5 से 2 टन था। वह अंतिम बार 2006 में कैमरून में देखा गया था और 2011 के आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया था। पायरेनियन आइबेक्स, जो मुख्य रूप से घास और जड़ी बूटियों का सेवन करता था, उसकी प्रजाति के अंतिम सदस्य वर्ष 2000 में मार दिया गया। ओम सबसे समृद्ध प्राकृतिक आवास के बीच उपस्थित था, जहां वह हर विलुप्त पशु व पक्षी से घिरा हुआ था जो कभी इस धरती पर रहते थे। अश्वत्थामा वहीं वापस जाने लगा जहां से ओम ने निवास में प्रवेश किया था। जब ओम और वानर उसके पीछे आने लगे, तब अश्वत्थामा ने ओम से कहा, ओम, यह वृषकपि है। यह भी अपने कुल का अंतिम सदस्य है, जिसे किन पुरुष या कपि कहा जाता है। कपि? ओम ने दोहराया। यह सुनते ही वानर ने जोर से दहाड़ मारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तीव लोक उजागर। वानर की आवाज एक सामान्य पुरुष की आवाज से अधिक भारी थी। उसने आगे कहा, हनुमान चालीसा की पहली पंक्तियों में वर्णित कपि प्रजाति का मैं अंतिम सदस्य हूँ और हमारे नगर के इस क्षेत्र के संरक्षक भी। अश्वत्थामा ने उसकी बात को पूरा करते हुए कहा, जिसका उत्तर कपि ने एक मुस्कान के साथ दिया। वृषकपि, मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं आज जीवित बच पाऊंगा, ओम ने विनम्रतापूर्वक कहा। वह तो केवल मेरी ड्यूटी थी। उसे शिकार करना पसंद है, वृषकपि ने एक मासूम मुस्कान के साथ कहा, किंतु मैंने उसे अब बता दिया कि आपका शिकार करना वर्जित है। तुम इतने भयंकर जीव को क्यूटी बुलाते हो? ऐसे विचित्र नाम पर ओम की हंसी छूट गई। अश्वत्थामा ने हंसते हुए कहा, वृषकपि नाम रखने में बहुत रचनात्मक है। और तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कपि ने ओम की ओर देखकर पूछा। मैं तो यही पता लगाने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ भ्रमित ओम ने उत्तर दिया। जब अश्वत्थामा ने सुरंग में कदम रखा तो वह सांवले आकाश से निकलकर उज्ज्वलित वातावरण में पहुंच गया। क्षण भर के लिए रास्ता ऐसा लगा जैसे वास्तव में वह 2 अलग अलग समय क्षेत्र में था, जैसे थोड़ी ही दूरी समय की धारणा में इतना बड़ा अंतर बनाने में सफल रही हो। ऐसा प्रतीत हुआ मानो ओम और अश्वत्थामा के बीच एक पारदर्शी दीवार थी, जो सूर्य और चंद्रमा, दिन और रात, वास्तविकता और स्वप्न के प्रदेशों का सीमांकन कर रही थी। वृषकपि ने अदृश्य सीमा पर खड़े होकर उन दोनों को विदा किया। उसने अपनी दाईं ओर एक हलचल देखी और डोडो पर चिल्लाने लगा, तारा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, इस ओर मत आओ।
कुछ ही समय में अश्वत्थामा और ओम उस रिक्त पत्थर के मंच पर वापस आ गए। ओम ने इस अवसर पर एक और प्रश्न पूछा। तुमने मेरे पहले घर धन्वंतरी के निवास का उल्लेख किया था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हिमालय में रहता था? हमें तुम्हारे अस्तित्व के बारे में तब तक पता नहीं था जब तक हम उससे नहीं मिले जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता था। ओम नहीं जानता था कि अश्वत्थामा किसकी बात कर रहा था। उसके मुख पर चिंता देखकर अश्वत्थामा ने पूछा, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? समुद्र तल से 21,780 फीट ऊपर ओम उत्तर की खोज में अकेला जिज्ञासु व्यक्ति नहीं था। समुद्र तल के 25,938 फीट नीचे कैलाश पर्वत से लगभग 2,772 किलोमीटर की दूरी पर भी प्रश्न उठ रहे थे। नागेंद्र ने अपनी गोद में खोली हुई मृत संजीवनी की दोनों पुस्तकों को देखा। उसने वह प्राप्त कर ही लिया था जो वह चाहता था, अमरता का रहस्य, परंतु उसके पास अभी भी एक महत्वपूर्ण तत्व की कमी थी। ओम के रक्त का नमूना। इसके बिना उसकी योजनाएं व्यर्थ थी। उसने जोर से ठहका लगाते हुए पुस्तक को बंद कर दिया। उसके पीछे परिमल और एलएसडी चौंक गए। क्रोधित नागेंद्र को देख वे विचार में पड़ गए कि अब आगे क्या होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, लगातार इस कहानी में बने रहने के लिए। और जो नए स्टार्ट कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अध्याय पहले से स्टार्ट कीजिएगा ताकि पूर्ण रूप से कहानी का सार आपको समझ में आए। तो शुरू करते हैं इस कहानी का अगला अध्याय, अध्याय 2, अतीत की महान कथाएं। और जी हाँ, लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करिएगा।